हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? जी वालेकुम सलाम मैम। अभी आ रही है मैम। ओके ठीक है, 2-3 मिनट वेट करते हैं, सब लिंक ज्वाइन कर लें। ओके मैम। डिस्क्राइब करती हूँ। हेलो, आप स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ तक सबको समझ आ गई थी कि जी रूट मैम। लाइज बिटवीन 2 and 3। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब x3 हमारे पास क्या आया हुआ था? मैम आवाज कट रही है आपकी बहुत। अब आवाज ठीक है? हेलो, जी मैम आ रही है अभी। अब आवाज ठीक है? ओके। लास्ट हमने पहले फाइंड क्या किया था? x2 फाइंड किया था, ठीक है। तो अब हमारे पास रूट लाई बिटवीन एफ ऑफ एक्स जीरो एंड एफ ऑफ एक्स टू था। अब हमने क्या करना है, उन दो रूट्स का मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है। मीन हमने थर्ड अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर लेनी है, एक्स नॉट प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास 2.5 आ गया। अब आपने नोट करना है कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स थ्री है, आप एफ ऑफ एक्स थ्री की वैल्यू किस में पुट करेंगे? फंक्शन में पुट करेंगे। आपने देखना है कि क्या वो एफ ऑफ 2.5 से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। ये हमारे पास, अब देखें, एफ ऑफ एक्स थ्री इज इक्वल टू एफ ऑफ 2.5। जो एफ ऑफ एक्स थ्री है हमारे पास, वो क्या है? एक्स थ्री की वैल्यू हमारे पास 2.5 आ गई है। अब हमने चेक करना है कि क्या ये लेस देन जीरो है या नहीं है। हमने फंक्शन में 2.5 पुट करना है और आपने देखना है कि क्या फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। अगर तो नेगेटिव आ रही है तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 2.5 एंड एफ ऑफ 3 इज लेस देन जीरो। एफ ऑफ 3 पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी? पॉजिटिव आ रही थी। और अगर हमारे पास, जिस तरह से ये नोट किया गया है यहाँ पे देखें, एफ ऑफ 2.5 इज लेस देन जीरो। हमने फंक्शन की वैल्यू फंक्शन में 2.5 पुट करके देखा तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई है, ठीक है। एफ ऑफ 2.5 इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आई है? नेगेटिव वैल्यू आई है। तो अब आपने देखना है कि एफ ऑफ 3 पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी और एफ ऑफ 2.5 पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब देखना है आपने कि वो जो हमने एक्स नॉट लिखा था, एक्स नॉट को अब रिप्लेस किसने कर देना है? एक्स थ्री ने रिप्लेस कर देना है, क्योंकि एक्स नॉट पे भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी? नेगेटिव आ रही थी। और एक्स थ्री पे भी फंक्शन की मैम वैल्यू नेगेटिव आ रही है। जी बेटा। हेलो। जी जी बेटा। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हेलो जी बेटा, आवाज आ रही है मैम। आपको? बहुत कट रही है शायद आपका सिग्नल इशू है, बाकी सबको तो आई थिंक क्लियर आपकी आवाज आवाज। जा रही है। बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर जा रही है? अच्छा अच्छा मैम, मेरी दूसरी क्लास शुरू हो रही है 7:30 बजे। ठीक है टाइम ऊपर बेटा। हो गया। ओके। 2 मिनट। मैम इसके बाद आपने कोशिश करना है जब आपकी क्लास खत्म हो जाए, क्योंकि लैब का टाइम तो ज्यादा होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप मैट लैब पे ये इसका कोड परफॉर्म कर लें। अटेंडेंस लग जाएगी। जी मैम, ये वीडियो लेक्चर में देख लूंगा, कोई मसला नहीं है, वो मैं कर लूंगा ठीक है, मैट लैब ओके। पे। लाइट भी नहीं है यहाँ पर, लाइट आ जाए ओके, तो। ओके मैम। ठीक है। अच्छा बेटा, अब आप देखें कि अब क्या किया,
एफ ऑफ एक्स नॉट को किसने रिप्लेस कर दिया, x3 ने रिप्लेस कर दिया। अब हमने जब x4 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, x3 और x2 वैल्यू को लेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? मैं बहुत आराम आराम से समझा रही हूँ सिर्फ इस वजह से ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। यस मैम। निशान आप फॉलो कर रहे हैं साथ साथ? यस मैम। अफजान, अफजान बेटा, अच्छा देखिए यहाँ पे आप अब x4 हमने किस तरह से फाइंड करना है, x3 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, इनकी वैल्यूज आपने पुट की तो आपके पास आंसर आया 2.75। अब आपने क्या करना है, फंक्शन में दोबारा क्या पुट करना है, 2.75। ठीक है, इसी तरह से आपने x5 फाइंड करना है, x6 फाइंड करना है, उनकी जो वैल्यूज आएंगी आपने वो फंक्शन में पुट करनी है। इसी तरह से प्रोसेस कंटिन्यू जाएगा, ठीक है, until the root is obtained to the desired accuracy। ठीक है, ये एक्यूरेसी इस तरह से फाइंड होती है कि जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू अब सिमिलर आना शुरू हो जाती है या हमारे पास जो रूट्स हैं वो सिमिलर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे अब आप देखें यहाँ पे द रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल। 3 पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई थी, 2.5 पे हमारे पास वैल्यू आई -5.875। इसी तरह से जब हमने x4 फाइंड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 2.75। यहाँ पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई है, -2.9531। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास x5 जो है 2.875, यहाँ पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू -1.113 आई है। जब हमने x6 फाइंड किया तो 2.9375 हमारे पास फंक्शन की वैल्यू इसके अगेंस्ट क्या आई है, -0.0901। ठीक है, तो अब आपने इसी तरह से आइट्रेशंस करते जाना है, जहां पे आपके पास ये जो रूट है ये सेम होना शुरू हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू सेम होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो रूट हमारे पास एग्जैक्ट रूट आता है। ठीक है, जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास एग्जैक्ट रूट आ गया है, या हम कह सकते हैं इसको अप्रोक्सीमेट रूट आ गया। ठीक है, आप बाइसेक्शन मेथड की आपको ना समझ आई हो, आप बेशक कॉपी पेंसिल पे एक दफा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, अब मैं आ जाती हूँ मैटलैब के कोड पे। ठीक है, पूरा प्रोसेस आपको बाइसेक्शन मेथड समझ आ गया होगा। यस मैम। ठीक है, इसका एक एग्जांपल करेंगे तो फिर वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस तो आपको समझ आ गया ना। मैं अब करवाती हूँ आपको, यस मैम। मैटलैब की तरफ लेके जा रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैम इसका जी बेटा, इसकी जो बुक आपने बताई थी उसके ऑथर का नाम क्या था, वो मैं डाउनलोड कर लूँ। कौन क्या था, एल बर्डन था, रिचर्ड एल बर्डन, न्यूमेरिकल मेडिकल। एनालिसिस। मैंने एलएमएस पे अपलोड भी कर दी है बुक, अच्छा फिर ठीक है, मैं उधर आप से कर वहां से लूँ। भी देख सकते हैं, बेशक 9th ठीक एडिशन है, है। मैं उधर से कर लूँ। अच्छा, अब आपने देखना है जिस तरह से हमने x नॉट एंड x1 लिया था, अब यहाँ पे ये फंक्शन की सारी वैल्यूज आ जाती हैं। एक मिनट, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो क्लियर स्क्रीन कर लेनी है, क्लोज ऑल एंड क्लियर ऑल, ताकि आपका जो कमांड विंडो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स में कोई वैल्यूज हैं वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना होता है, मैटलैब की स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ओके, अब आपने सबसे पहले देखना है, जैसे मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट्स एक -2 ले लिया है और एक -1 ले लिया है, एक को मैंने लोअर बाउंड कह दिया है और एक को मैंने अपर बाउंड कह दिया है। जिस तरह से हम इंटरवल्स में लोअर और अपर बाउंड लेते हैं, इसी तरह हमने दो वैल्यूज ले ली हैं, एक हमारे पास क्या है -2 और एक है -1। हमने जो आइट्रेशंस चलानी है, मैंने 10 आइट्रेशंस चलाई हैं। ठीक है, 10 वैल्यूज ले ली हैं।
ठीक है, जिस तरह से हम अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर रहे होते हैं ना, या आइट्रेशंस फाइंड कर रहे होते हैं, x1 x2 x3 x4 x5, इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी है n इक्वल्स टू 10। ये आगे देखिएगा किस तरह से यूज होती है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगर हमारे पास x पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप बेशक वो नोटबुक पे लिखते जाएं ताकि आपको मुश्किल ना हो ये कोड, ठीक है। ठीक है। अब आप देखें लोअर बाउंड के लिए, यानी मैंने xl पुट किया फंक्शन के अंदर, xl की वैल्यू जब मैंने पुट की है उसकी पावर 5 ले ली, और फिर इसी तरह से जैसे हमारे पास x पावर 5 है, x प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, इसी तरह से हमने जो अपर बाउंड की वैल्यू है जैसे -1 है उसका फंक्शन हमने यहाँ पे सारा का सारा लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? हेलो, नहीं यहाँ मैम, तक कोई कोई इशू इशू? नहीं। अब आपने देखना है कि ये प्रिंट की कमांड है, जो भी आप मैटलैब के अंदर प्रिंट करवाएंगे एग्जैक्टली अब उसकी कमांड क्या है, एफ प्रिंट एफ। ये क्या करती है, जो भी चीज आप यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर देंगे वो एग्जैक्टली प्रिंट करेगी। के हमारे पास सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, के एल हमारे पास जो भी हमारे पास अपर लोअर बाउंड आएगा, जो भी लोअर वैल्यूज आएंगी। इसी तरह से हमने जो मिड एक्स मिड क्या है, जिस तरह से हमने x2 फाइंड किया है, x3 फाइंड किया है, x4 फाइंड किया, x5 फाइंड किया है, ये हमारे पास क्या है, वो वैल्यूज हैं। इसी तरह से जो हमारे पास हमने अपर बाउंड लिया है -1, जैसे लोअर और अपर बाउंड है ये वही वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे -1 एंड -2। हमने क्या करना है, एक्स मिड हमारे पास क्या है, वो आइट्रेशन की वैल्यू है। ये जो हमारे पास एक्स मिड था, x2 x3 x4, हमने उन वैल्यूज को फंक्शन में पुट कर दिया, ये उनकी वैल्यूज आएगी, ठीक है। \n क्या कर रही है, न्यू लाइन पे लेके जा रही है। अब आपने देखना है किस तरह से फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है। एक मिनट, मैं ओपन कर रही हूँ फॉर लूप को। आपने देखना है k की वैल्यू k इज इक्वल टू 1 टू n, इट्स मीन कि फॉर लूप हमारा 1 से स्टार्ट होके 10 तक जाएगा, मीन 10th आइट्रेशन तक जाएगा। हमने सबसे पहले xm कौन सा है, वो जो x मिड है, ठीक है। xm हम किस तरह से फाइंड कर लेते हैं आइट्रेशंस को, जैसे लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, जिस तरह से हमने बाइसेक्शन मेथड के अंदर किया है। अब हमने क्या करना है, उस वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट कर देना है। मैंने क्या किया, xm की जो भी वैल्यू आएगी मैंने इस फंक्शन के अंदर पुट कर दी है। आप एक दफा देखें क्या है, xm की पावर 5 प्लस xm क्यूब प्लस 4xm स्क्वायर माइनस 3xm माइनस 2, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस फंक्शन के अंदर xm की वैल्यू पुट कर दी है। अब आप देखें मैंने अगेन प्रिंट एफ की कमांड दी है, f की कमांड दी है। तो अब आप देखिए मैंने क्या किया, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब ये कि डॉट के बाद या पॉइंट के बाद आप ये कह सकते हैं कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हमने लेके जाना है किसको, के को। इसी तरह से सॉरी ये 3 डेसिमल नंबर्स आ सकते हैं, लाइक हम 100 तक इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। जैसे 100 है तो ये हमारे पास 3D किसको प्रेजेंट कर रहा होता है, इंटीजर को, कि 3 इंटीजर्स आएंगे। इसी तरह से XL की वैल्यू का क्या लिखा हुआ है कि 0.8f। 0.8f का क्या मतलब होता है कि आप पॉइंट के बाद 8 डेसिमल वैल्यूज को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक्स मिड की वैल्यू के लिए क्या है, एम्परसेंट साइन 0.8f, ये क्या प्रेजेंट करता है, ये पॉइंट के बाद 8 वैल्यूज को प्रेजेंट करेगा। इसी तरह से हमने आगे x जो लोअर बाउंड की वैल्यू है, जो अपर बाउंड की वैल्यू है सॉरी, xu की वैल्यू, हमने उसको भी इसी तरह से लेना है। इस तरह से हमने क्या करना है, x मिड की वैल्यू को ले लेना है, चाहे उसकी एक्सपोनेंट में कोई वैल्यू आ रही है तो ये e उसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
आगे आप देखिए हमने इन सब को सिंगल कोड के अंदर लिखा है कि हमारे पास जो भी वैल्यूज आएंगी। अब देखें के एक्स एल एक्स एम एक्स यू एंड एफ एम की वैल्यूज किसके अंदर आ जाएंगी, इनके लिए आ जाएंगी, ठीक है, एफ प्रिंट एंड एफ में। अब आप देखें यहाँ पे वही वाली कंडीशन जो मैंने पहले बताई थी कि इफ एफ ऑफ एम, एफ एम क्या कौन सा है, जो एक्स एम से हमने लिया है, एक्स एम जो आइट्रेशंस ले रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो आपने देखते जाना है, कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। अब देखिए एफ एम इंटू एफ ऑफ एक्स एल, तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ रही है, लोअर बाउंड के साथ या अपर बाउंड के साथ आपने एक्स एम को मल्टीप्लाई करना है, एक्स एम के फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स एम इंटू एफ ऑफ एक्स एल इट शुड बी लेस देन 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक्स एल तो एक्स एल ही रहेगा, लेकिन जो एक्स एम है वो किस को रिप्लेस कर देगा, एक्स यू को रिप्लेस कर देगा। एक्स यू कौन सा था, अब देखें एक तो हमारे पास वैल्यू सेम ही रहती है, एफ एम ने या एक्स एम ने रिप्लेस करना होता है कि उस वैल्यू को। अब इसने क्या कर दिया, एक्स एक्स यू के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई है, एक्स एम की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से एल्स इफ सेकेंड कंडीशन क्या थी कि अगर हमारे पास अपर बाउंड और एक्स एम की वैल्यू के दरमियान में एक नेगेटिव और पॉजिटिव फंक्शन आ रहा है, तो अगर ये लेस देन 0 आ जाता है तो एक्स यू ही रहेगा, लेकिन एक्स एम क्या बन जाएगा, एक्स एल बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास कंडीशन एंड हो जाती है और फॉर लूप भी हमारे पास एंड हो रहा है। ठीक है, एक हमारे पास किसको एंड कर रहा है, इफ की कंडीशन को, और एक किसको एंड कर रहा है, फॉर लूप को कर रहा है। फॉर एग्जांपल अब मैं इसे रन कर रही हूँ, वेट अ मिनट। एक मिनट, कमांड विंडो क्लियर नहीं हुई भी, मैं बाकी प्रोग्राम्स चला रही थी। ओहो, दोबारा से ये यहाँ पे इशू आ रहा है। आप मैटलैब पे इतनी देर में प्रोग्राम लिखें, मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या शो हो रहा है। यहाँ पे कंप्लीट एक टेबल शो होगा, लैब अंडरस्कोर बाइसेक्शन। आपको शो हो रहा है कि मैं किस तरह से फाइल को सेव कर रही हूँ? यस मैम। ओके, ये तो यहाँ पे आपके पास आएगा, मैं इसको रन करती हूँ।
की हिस्ट्री क्लियर नहीं हो रही। वेट अ मिनट, मैं अभी चेक करती हूँ। आपने अपना मैटलैब ऑन किया है? यस मैम। हिस्ट्री में सारी वैल्यूज पहले से स्टोर हुई हुई हैं क्योंकि मैं प्रोग्राम पहले चलाती रही हूँ। मैम आप कोड सामने शो कर दें, हम अपने मैटलैब पे चला के देख लेते हैं चलता है हाँ, या एक नहीं। दफा आप करो। मैं सिर्फ इसको ओपन कर रही थी, मैंने री ओपन किया है, तब यहाँ पे स्क्रीन। चेक कर लेता हूँ मैं अगर एक मिनट, चलता है या नहीं। अक्सर कमांड विंडो थोड़ा सा स्टक कर जाता है, थोड़ा इशू कर जाता है, शायद यही हुआ है। कौन सी स्क्रीन शो हो रही है? अभी तो मैम ब्लैंक है वो एक जो मिनट, फर्स्ट फिर क्या मैटलैब। मैटलैब शो हो रहा है आप। ठीक है, अब देखिए इस तरह से आता है। अब देखिए या तो जैसे सी ड्राइव के अंदर बिन में हमने ये मैटलैब रखा हुआ है, यहाँ तो उसी में ले सकता है, या आप ऐड टू पाथ करते हैं, जहाँ पे आपने प्रोग्राम रखा है वो वहां से उठा के रन कर देता है। ठीक है, ऐड टू पाथ करना है जब भी प्रोग्राम सेव करना है। जी जी, आपने ऐड टू पाथ करना है। ठीक है। ये लिखूँ कोड अब? जी जी, आप करें। मैं लिखता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे इसका जो आउटपुट शो हुआ है, मैंने 10 आइट्रेशन तक किया था। ओके, तो जैसे जैसे मेरे ठीक है। पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड की वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं, इसी तरह से हमने जो मिड की वैल्यू, यानी जिस तरह से x2, x3, x4, x5 हम सिलेक्ट करते गए, हमने वो वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं। आपने देखा होगा ये वैल्यूज चेंज होती गई हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से जैसे हमने फंक्शन में वैल्यू पुट की है तो हमारे पास ये रूट्स आते जाते हैं। यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं कि मेरा रूट कौन सा आएगा। ठीक है, अब आपने देखा ठीक है। होगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू सेम आना शुरू हो जाती है। अभी तो मैंने सिर्फ 10 आइट्रेशन तक किया है, मैं इसको 100 आइट्रेशन तक भी लेके जा सकती हूँ। ठीक है, जब मैं इसको 100 आइट्रेशन तक लेके जा सकती हूँ तो आप देख लेंगे कि वहां पे कहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रिपीट हो रही है, एग्जैक्टली वो हमारे पास रूट होगा। ये रूट आएगा, जैसे हमारे हम्म, पास एक्स मिड है ना, तो ये हमारे पास रूट आ हम्म, जाएगा। ठीक है, अब आप जरा ठीक कोड है। लिखें। इशू आ रहा है, आप मुझे बेशक साथ साथ बता सकते हैं। ठीक है मैम।
मैम ये इसको थोड़ा नीचे करें। एक मिनट में देखो। और ये यहाँ तक हो गया। ओके, यहाँ तक ठीक है। मैम 11 को ऊपर जाने दें, एफ प्रिंट एफ तक कर लिया मैंने, मतलब ठीक है। प्रिंट की कमांड तक। ठीक है मैम। मैम इसको एंड पे ले लें। हाँ, एक मिनट। ठीक है। ठीक है। ओके।
मैम अभी इसको कंप्लीट करने के बाद रन पे क्लिक करना है, मतलब जी डायरेक्ट? रन पे आपने क्लिक करना है। एक मिनट मैम, सिंटेक्स एरर आ रहा है कोई। एक मिनट, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं चेक करती हूँ। अच्छा, मैं ये मैं अलाउ कर रही हूँ। मैंने स्क्रीन शेयर किया, आपको नज़र आ रही है? एक मिनट शो होती है तो मैं आपको बताती हूँ। मुझे शो नहीं हुई आपकी स्क्रीन। मैंने इधर से किया तो है क्लिक। शेयर पे क्लिक भी करें। दोबारा एक मिनट। और उसमें सिलेक्ट करनी होती है विंडो। शेयर स्क्रीन करके आप विंडो सिलेक्ट करें। मैं कुछ ओपन ही नहीं हो रहा अभी। शेयर स्क्रीन। मैम लिखा आ रहा है होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। एक मिनट मैं देखती हूँ। मेरी स्क्रीन जो शेयर हो रही है। हो रही है? एक अब मिनट। आप करें। अभी भी वही लिखा आ रहा है होस्ट अब चेक डिसेबल्ड करें। पार्टिसिपेंट। मैंने सेटिंग हाँ अब चेंज हो की गए। है। अब हो गए। ओके। ये एक मिनट। मैम आपको अब दिख रही? हाँ एक मिनट, अब शो हुई है। एरर कहाँ पे आ रहा है? जरा कमांड प्रिंट विंडो एफ में पे, एफ कमांड प्रिंट एफ विंडो, है। एफ प्रिंट एफ पे एरर आ लाइन रहा है। नंबर कौन सी है? सिंटैक्स एरर टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिसेस यूज ब्रैकेट। मैं ऊपर ले जाऊँ ये? एक मिनट सिर्फ मुझे चेक करने दें। लाइन नंबर आपने 7। सिंगल कोट नहीं की हुई, आपने सिंगल कोट यूज नहीं किया, ये कलर ही चेंज कर देता है फौरन से। स्टार्ट में आप अच्छा, सिंगल कोट करें। के से पहले स्टार्ट में सिंगल कोट के, करें। कहाँ पे मैम, कौन सी लाइन में? एफ प्रिंट एफ लाइन नंबर 7। लाइन नंबर 7 में, ठीक है। एफ प्रिंट एफ। इसमें क्या? यहाँ पे आप सिंगल हम्म। कोट डालें। अच्छा, यहाँ पे? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर। अच्छा अब ठीक है। देखें, अब चलेगा। सही है। और इधर मेरे ख्याल से ब्रैकेट नहीं लगे शायद, या हाँ यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट की नहीं जरूरत नहीं है, लगे। बल्कि यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं रन करके देखता हूँ। हो गया मैम। हो गया ना? हाँ ठीक है। अब आप चेक करें, यहाँ पे आपके पास वैल्यूज चेंज आ रही हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई और आपको प्रोग्राम देती हूँ या कोई क्वेश्चन देती हूँ, तो क्या आप वो सॉल्व कर सकते हैं? एक मिनट में आपको क्वेश्चन देती हूँ। ट्राई कर सकते हैं मैम। देखता हूँ, आप हाँ दे नहीं कोड क्वेश्चन। सेम ही रहता है। कोड सेम ही हम्म। रहता है, ठीक है। उसमें कोई ठीक इशू नहीं है। आता। मैं एक मिनट आपको अभी बताती हूँ। स्क्रीन को मिनिमाइज करें।
मैंने जो बाकी मैटलैब के प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं मैं वहीं से आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10। एक मिनट में कॉपी में रख लूँ। क्या है ना, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10। 4x स्क्वायर माइनस 10। और आपने जो x नॉट या x1 है आपने उनकी वैल्यू लिखनी है, एक में -1 और एक में +1। एक्स नॉट की वैल्यू -1 है और x1 की वैल्यू +1। x1 की वैल्यू 1 है। पहले आप इसको चेक करें कि क्या ये नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज दे रही हैं फंक्शन में। सिर्फ और सिर्फ आपने -1 और +1 फंक्शन में पुट करके देखना है कि क्या फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आ रही है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपर और लोअर बाउंड में चेंजेस करनी। जी एक मिनट, आपने क्या करना है, जो f(x) आपने अभी लिखा है x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले उसमें -1 पुट करके देखना है क्या इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आ रही है, और फिर दोबारा आपने 1 पुट करके देखना है। जल्दी से पुट करके देखें। एक एक मैम दोनों माइनस आ रही हैं। दोनों माइनस आ रही हैं। आप एक में 0 पुट करें, 0 पुट करके 0 में तो चेक करें क्या वैल्यू आ रही है। फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। पहले किस में नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं? हाँ, एक्स नॉट में भी नेगेटिव आ रही है और आप 2 पुट x1 में करके भी देखें। नेगेटिव। आप 2 पुट करके देखें। ठीक है। यस मैम, पॉजिटिव आ रही है 2 के साथ। पॉजिटिव आ रही है ना, तो अब आपने एक लोअर बाउंड आपने 1 कर देना है और अपर बाउंड आपने 2 कर देना है। ठीक है, तो आपके पास पॉजिटिव मैम। XL और XU की वैल्यूज आ जाएंगी।